इसके बाद जैसे ही ओनिगवारा ग्रुप सी में शामिल होता है वह यूची पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यूची उसे जमीन पर पटक देता है और बाद में एक पेड़ से बांध देता है। तभी यूची ग्रुप के बाकी के मेंबर से कहता है, तुम लोग आराम से जाकर अपने कैप्टन के साथ प्लान बना लो और हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें फॉलो नहीं करूंगा। इसके बाद यूची टेंजी को कॉल करके बताता है उन्होंने ग्रुप के एक मेंबर को स्विच कर लिया है, अब बस उसकी निगरानी करनी है। तभी ओनिगवारा मारिया से माफी मांगता है और कहता है, माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। पर इस पर मारिया कहती है, अरे कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि तुमने कम से कम कोशिश तो की। फिर मारिया उसे बताती है कि यूची तुमसे हाइडर की लोकेशन जानने की कोशिश करेगा। तभी ओनिगवारा जवाब देता है, मुझे तो खुद ही हाइडर की लोकेशन का पता नहीं है। अब ये सब बात यूची मारिया के फोन के जरिए सुन रहा होता है और ये सुनकर वो चौंक जाता है। तभी सीन कट होता है और हम जूजू पर शिफ्ट होते हैं। शिमोनिया उससे मिलने आता है और यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में ग्रुप के का कैप्टन जूजू नहीं बल्कि शिमोनिया होता है। अब रिको यूची को हैरान देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, असल कैप्टन वो होता है जो पर्दे के पीछे से सबको कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है। इसके बाद यूची ओनिगवारा से पूछता है, अच्छा जब तुम कैप्टन से मिलने गए थे तो तुम्हें उसकी लोकेशन क्यों नहीं पता? ओनिगवारा जवाब देता है, हम कैप्टन से मिलने नहीं गए थे, हमने सिर्फ फोन पर बात की थी। अब यूची को सब समझ में आता है कि असली मास्टरमाइंड शिमोनिया है और वो उसे कॉल करके कहता है, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम ही सब कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। शिमोनिया कहता है उसके लिए अब टाइम ही नहीं बचा, मेरी जीत तो उसी वक्त तय हो गई थी जब मैंने टाइम बम प्लांट कर दिया था, यानी ओनिगवारा को तुम्हारी टीम में भेज दिया था। अगर ओनिगवारा किसी भी मेंबर पर हाथ उठाएगा तो तुम्हारी टीम डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी और इसलिए तुम उसे अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते हो। इसके बाद शिमोनिया डिसाइड करता है कि वो खुद टेंजी को ढूंढकर गेम क्लियर करेगा। दूसरी तरफ रिको सुकीनो को बताती है कि शिमोनिया एक जीनियस है और वह किसी भी सिचुएशन को बहुत ही जल्दी समझ लेता है और उसे सॉल्व भी कर लेता है और यही वजह है कि वो बहुत ही जल्दी बोर हो जाता है और उसने इस गेम में भी टाइम पास के लिए हिस्सा लिया था। तभी सुकीनो पूछती है, फिर जूजू उसकी बात क्यों नहीं मानता? रिको कहती है, क्योंकि शिमोनिया को जूजू की कमजोरी पता है। तभी दोस्तों हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यूची बुरी तरह से पैनिक हो रहा होता है क्योंकि ओनिगवारा अब उसकी टीम का हिस्सा है, यानी कि अगर उसने किसी भी ग्रुप के मेंबर को मारा तो यूची की टीम फौरन हार जाएगी, क्योंकि रूल्स के अनुसार कोई भी प्लेयर अपने ग्रुप के बाहर किसी दूसरे मेंबर को फिजिकली हर्ट नहीं कर सकता। अब यूची सोचता है कि ओनिगवारा को कहीं पे छुपा दिया जाए, लेकिन तभी बानरी और चीसा वहाँ पर आ जाते हैं और ओनिगवारा पर निगरानी रखने लगते हैं। अब अगली सुबह मारिया सबसे दूर अकेले टहल रही होती है क्योंकि वह बोर हो रही होती है। तभी शिमोनिया उसके पास आता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम मैनेजमेंट टीम से हो, और ये सुनकर मारिया चौंक जाती है। शिमोनिया कहता है, तीसरे गेम से पहले सभी को गुफा में रखा गया था और ग्रुप के हिसाब से सिर्फ इतना ही खाना दिया गया जिससे वो जिंदा रह सके, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि तुम भूखी हो और यहीं से मुझे समझ आ गया कि तुम इस गेम की मैनेजमेंट टीम का हिस्सा हो। मारिया कहती है, अगर ऐसा है तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? शिमोनिया कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम यूची को धोखा दो, वैसे भी हम तो जीतने ही वाले हैं, तो अगर तुम उसे धोखा नहीं दोगी तो वो वही सबसे अजीब बात लगेगी। अब मारिया सोचने लगती है, मैं तो एक क्यूट और इनोसेंट प्लेयर की तरह बर्ताव कर रही थी, लेकिन क्या किसी को धोखा देने से मेरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी? तभी शिमोनिया उससे कहता है, तुम वो इंसान हो जो किसी लॉजिक या रीजन से ज्यादा एंटरटेनमेंट को चुनती हो। अब गाइस ये सुनकर मारिया चौंक जाती है और फिर शिमोनिया का साथ देने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद वो यूची को कॉल करती है और कहती है, अच्छा यूची, मैं इस वक्त अकेली हूँ, अगर तुम मुझे टेंजी का लोकेशन बता दो तो मैं उसे खाना पहुँचा सकती हूँ। अब यूची देखता है कि ग्रुप के सारे मेंबर्स उसके आसपास है, इसलिए वह टेंजी की लोकेशन मारिया को बता देता है, लेकिन इसके तुरंत बाद मारिया जाकर वही लोकेशन शिमोनिया को बता देती है और तभी यूची समझ जाता है कि मारिया ने उसे धोखा दिया है और वो गुस्से में चिल्ला उठता है। तभी शिमोनिया कहता है, अब तुम्हारे पास जीतने का कोई भी मौका नहीं बचा। इसके बाद ग्रुप के सभी मेंबर्स टेंजी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और अगली सीन में शिमोनिया टेंजी को कॉल करता है और कहता है, यूची बहुत बुरा निकला, उसने जीतने के लिए तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया है और वो तुम्हारे खिलाफ कोई बुरा प्लान बना रहा है, इसलिए तुम्हें उसका साथ छोड़ देना चाहिए। फिर शिमोनिया उसे गुस्सा
दिलाने लगता है, जिससे टेंजी जोर से चिल्ला उठता है और टेंजी की आवाज सुनकर सिमोनिया उसे ढूंढ निकालता है। तभी दोस्तों मानाबू अनाउंस करता है कि तीसरा गेम खत्म हो चुका है और सभी प्लेयर्स को फूड स्टेशन वापस लौटना है। पर टेंजी सोच रहा होता है कि आखिर यूची कैसे हार सकता है। अब फूड स्टेशन पर सभी लोग वापस आते हैं। तभी जूजू यूची को जोरदार पंच मारता है और इसके बाद मानाबू अनाउंस करता है कि इस गेम का विजेता और कोई नहीं बल्कि ग्रुप सी है। और दोस्तों ये सुनकर सिमोनिया चौंक जाता है और तभी हमें पता चलता है कि सिमोनिया के टेंजी को ढूंढने से पहले जूजू ने गिव अप बटन दबा दिया था और इसी वजह से ग्रुप के हार गया। लो भाई इनका तो पोपट हो गया और अब जूजू सभी से माफी मांगता है। इसके बाद फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि जब ग्रुप के टेंजी को ढूंढने गया था तभी यूची ने अपना नाटक बंद किया और ओनिगवारा से कहा जब तुमने टीम स्विच की थी तभी से हमारी जीत पक्की हो गई थी। और इसके बाद यूची ने जूजू को कॉल करके उसे गिव अप बटन दबाने के लिए कहा, पर जूजू पहले तो मना कर देता है लेकिन फिर यूची उसे डराने लगता है और वो कहता है कि अगर जूजू ने बटन नहीं दबाया तो वह ओनिगवारा को मार डालेगा। और यूची ओनिगवारा को पीटना शुरू कर देता है और उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर जूजू डर जाता है। तभी यूची कहता है तुम लोग बास्केट प्लेयर हो है ना, अगर मैं ओनिगवारा की उंगली तोड़ दूं तो वह कभी बास्केटबॉल नहीं खेल पाएगा। और उंगली तोड़ने की जो डरावनी क्रैक की आवाज आती है उसे सुनकर जूजू समझ जाता है कि वो सच बोल रहा था क्योंकि उसकी भी उंगली पहले कई बार टूट चुकी है। अब दोस्तों यूची फिर से गिनती गिनने लगता है और दूसरी उंगली तोड़ने ही वाला होता है लेकिन जूजू अपने दोस्त को दर्द में तड़पता हुआ नहीं देख पाता और आखिरकार गिव अप बटन दबा देता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है जहां हमें बताया जाता है कि जूजू का फैमिली बिजनेस भारी कर्जे में डूब चुका था और इसी वजह से जूजू स्कूल छोड़ने की सोच रहा था, लेकिन जाने से पहले वे अपने दोस्तों के साथ एक आखिरी टूर्नामेंट खेलना चाहता था। तभी उसकी मुलाकात सिमोनिया से होती है और सिमोनिया जूजू से कहता है कि वह उसका सारा कर्जा चुकाने में मदद करेगा और यही वजह थी कि जूजू सिमोनिया की सारी बातें मानने लगता है। फिर जब यूची जूजू के सामने आता है तो गुस्से में जूजू उसे पूरी तरह मारने लगता है, लेकिन तभी ओनिगवारा बीच में आकर उसे रोक देता है और ओनिगवारा बताता है कि जो उंगली टूटने की आवाज जूजू ने सुनी थी वह उसकी नहीं बल्कि यूची की थी। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, यूची ने ओनिगवारा की जगह खुद की उंगलियां तोड़ दी थी। और तभी यूची कहता है मैं किसी भी कीमत पर ये गेम हारना नहीं चाहता था, मुझे बस यही सही लगा, इसलिए जीतने के लिए मैंने अपनी खुद की उंगलियां तोड़ दी। अब जूजू ओनिगवारा से पूछता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। इस पर ओनिगवारा जवाब देता है क्योंकि यूची ने कहा था कि जूजू चाहे जितना चाहे मुझे मार सकता है, ऊपर से हम तो गेम पहले ही हार चुके थे। पर दोस्तों सिमोनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और जोर से चिल्ला उठता है मेरा प्लान परफेक्ट था, तुम सब सही में लूजर्स हो। लेकिन तभी बानरी सिमोनिया को चुप करवा देता है और हमें पता चलता है कि सिमोनिया और बानरी सगे भाई है और दोनों एक साथ बड़े हुए थे। बानरी सिमोनिया से कहता है तुम्हारी स्ट्रेटेजी इस सिचुएशन के लिए नहीं थी इसलिए तुम हार गए और जूजू ने जो किया वो सही था। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता और ओनिगवारा सच में घायल हो जाता तो हम में से कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। अब जबकि ग्रुप के हार चुका है और सभी का कर्जा दुगुना हो गया है तो उनके बीच की दोस्ती टूटने के चांस बढ़ गए हैं। लेकिन जूजू कहता है मैं सबका कर्ज अपने ऊपर ले लूंगा, बस उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अलग ना हो। तभी दोस्तों दूसरी तरफ मारिया यूची से पूछती है क्या तुम्हें मेरे बारे में पता था। यूची कहता है क्या यही ना कि तुम मैनेजमेंट से हो। हाँ मुझे पता था तुम एक इनसिक्योर और कमजोर लड़की बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन मैं जानता था कि तुम असल में कौन हो। पर यूची मारिया से कहता है तुमने मेरे डिफिकल्ट इंस्ट्रक्शन को भी ज्यादा ही अच्छे से फॉलो किया और क्योंकि मुझे पहले से पता था कि तुम मैनेजमेंट से हो इसलिए तुम्हें क्लिफ से धक्का देते हुए मुझे बिल्कुल भी गिल्ट महसूस नहीं हुआ। तभी मारिया कहती है तो जब मैंने तुम्हें धोखा दिया था उस वक्त जो भी रिएक्शन तुमने दिखाया था वो सब नकली था। हाँ वो सब एक एक्ट था ताकि ग्रुप को यकीन हो जाए कि वो जीत चुके हैं और मुझे अकेला छोड़ दे। अब मारिया गुस्से में बोलती है तुमने मुझे अपने हाथों की कठपुतली बना दिया। पर यूची कहता है अपने बॉस से कहना कि मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। इसके बाद टेंजी यूची से कहता है तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने किसी की भी फ्रेंडशिप नहीं तोड़ी। यूची मन में सोचता है अगर जूजू बटन नहीं दबाता तो अगली बार मैं ओनिगवारा की उंगली तोड़ देता। अगर मैं पहले वाला यूची होता तो मुझे ऐसा करने में 1
सेकंड भी नहीं लगता। लेकिन जब टेंजी को मेरे असली रूप के बारे में पता चलेगा तो क्या तभी वो मुझे एक अच्छा इंसान समझेगा। अब हम फोर्थ गेम से पहले देखते हैं कि मानबू यूची को एक वार्निंग देता है, अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो तुम और तुम्हारे दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। और इसके बाद टेंजी और यूची दोनों सावारागी से मिलने के लिए स्कूल जाते हैं। वहाँ उन्हें मिलती है कोकोरोगी, जो अपनी क्लास की वॉल से बच्चे के लिखे हुए नेगेटिव कमेंट्स मिटा रही होती है। कोकोरोगी रोते हुए बताती है, सावारागी और सीबे दोनों गायब हो गए हैं। मानबू ने कहा था कि हम थर्ड गेम नहीं खेल सकते, इसलिए हमें घर भेज दिया गया, पर साथ में ये भी कहा गया था कि हम गेम के बारे में किसी को नहीं बता सकते। और हमें बताया गया कि हमारा कर्जा अब 10.8 मिलियन है। पर सावारागी अब मानबू की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहती। टेंजी कहता है शायद सावारागी को लग रहा हो कि उसका राज खुल गया है, इसलिए वो भाग गई। लेकिन कोकोरोगी बताती है कि जब सावारागी और सीबे क्लास पहुँचे तो क्लास की वाइस प्रेसिडेंट ने उन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, क्योंकि क्लास की सारी कैश मनी सावारागी ने कलेक्ट कर ली थी, जबकि बाकी क्लासेस ने पैसे अकाउंट्स में जमा करवाए थे। अब सीबे सावारागी को बचाते हुए कहता है, अरे 2 मिलियन येन मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं कल तक तुम सबको पैसे लौटा दूंगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद सीबे के डैड को पुलिस पकड़ लेती है। तभी यूची कहता है जरूर सीबे ने गेम के बारे में अपने डैड को बताया होगा, और गेम के दौरान जो बातें सीबे के डैड के खिलाफ सामने आई थी वो पुलिस को मिल गई होगी, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। और यूची ये भी कहता है कि बिना बताए सीबे को इतने पैसे नहीं मिल सकते थे। अगले दिन जब सीबे स्कूल आता है तो पैसे न लाने की वजह से क्लास के सारे बच्चे उसे बुरी तरह से परेशान करने लगते हैं। और इसके बाद सावारागी और सीबे कोकोरोगी से बात कर ही रहे होते हैं, तभी 2 लड़के आकर बताते हैं कि सीबे के घर पर कुछ अनहोनी हो गई है। अब जब सब लोग सीबे के घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि सीबे के डैड का मर्डर हो गया है, और पुलिस सीबे को उसके पिता के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। जब टेंजी और यूची सीबे से मिलने की कोशिश करते हैं तब सावारागी को अपने पापा वाली पुराना केस याद आ जाता है, जिसमें उसके डैड भी शामिल थे। और ये देखकर टेंजी को गुस्सा आ जाता है और वह सावारागी पे चिल्लाता है, लेकिन यूची उसे शांत करवा देता है। तभी सावारागी के डैड दोनों से कहते हैं इस मामले से दूर रहो, अगर तुम इसमें घुसे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पर इस पर यूची कहता है तुम्हारी धमकी का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता, अगर मुझे रोकना है तो सामने आओ और मुझे रोक कर दिखाओ। इसके बाद कोकोरोगी टेंजी और यूची से आकर पूछती है आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। अब दोस्तों यूची जानबूझकर कोकोरोगी को उल्टा सीधा कहने लगता है ताकि वो दूर हो जाए और सेफ रहे, और फिर यूची दोस्ती तोड़ देता है। तभी रात में टेंजी यूची से पूछता है क्या जो तुमने किया था वो सही था। यूची कहता है ये बात सही या गलत की नहीं है। यूची कहता है यहाँ जान दांव पर लगी है और हमें कोकोरोगी को इससे बाहर रखना होगा। अगर हम मैनेजमेंट से बात करके कोकोरोगी का सारा कर्जा अपने ऊपर ले ले तो शायद उसे कोई नुकसान नहीं होगा। पर दोस्तों तभी टेंजी के पास एक कॉल आता है और वो फोन नंबर अननोन होता है। कॉल पे मानबू होता है। वो कहता है तोमोदाची गेम का स्पेशल एडिशन शुरू कर रहा हूँ, सुना है तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता, तो चलो एक गेम खेलते हैं। और इसके तुरंत बाद फोन पर एक फोटो आती है और हमें पता चलता है कि कोकोरोगी को किडनैप कर लिया गया है। मानबू कहता है गेम के रूल सिंपल है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, आओ या मत आओ। अगर आगे तो तुम्हें बहुत बुरा टाइम फेस करना होगा, और अगर नहीं आए तो कोकोरोगी सब कुछ झेलेगी। और दोस्तों गेम का नाम होता है वीक विंस द गेम। इसके बाद मानबू एक एग्जाम्पल देता है, अगर 2 लोग एक ही दर्द सहते हैं तो ताकतवर इंसान उसे चुपचाप सह जाएगा, पर कमजोर इंसान चीख उठेगा। और हमारी दुनिया ऐसे ही लोगों पर दया करती है, इसलिए इस गेम में भी कमजोर इंसान जीतेगा। इसके बाद यूची को अकेले एक लोकेशन पर बुलाया जाता है और उसे वार्निंग दी जाती है कि अगर वो किसी को साथ लेकर आया तो वो कोकोरोगी को कभी भी देख नहीं पाएगा। इसके बाद यूची गुस्से में कहता है अगर तुमने उसे छुआ भी तो मैं तुझे मार डालूंगा। फिर वो टेंजी से कहता है उन्होंने कोकोरोगी को पकड़ लिया है तो मुझे जाना ही होगा, और ये गेम पहले वाले गेम से बिल्कुल अलग है। और इसके बाद दोस्तों यूची अकेला वहाँ निकल जाता है। जब यूची लोकेशन पर पहुँचता है तो उसे सामने एक गैंग दिखाई देती है, वहीं एक इंसान जिसे मानबू का मास्क पहनाया गया है। इसके बाद वो अपना मास्क हटाता है और कहता है मेरा नाम कुरोकी है, मैं इस स्पेशल एडिशन गेम का बॉस हूँ। फिर वो गेम्स के रूल्स दोबारा समझाने लगता है। यूची उसे रोकते हुए कहता है जब तक तुम कोकोरोगी को आजाद नहीं करते मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। कुरोकी कहता है ओहो तो ऐसा है क्या। और इसके बाद वो
चुटकी बजाता है और उसके गैंग के मेंबर्स कोकोरोगी के कपड़े काटने लगते हैं। तभी अब यूची का गुस्सा 7वें आसमान पे होता है, पर कुरोकी कोकोरोगी की गर्दन पर चाकू रखकर कहता है, ओए लड़के, तुम्हें पता भी है तुम किस सिचुएशन में हो। मैं चाहूँ तो तुम्हारे वो सीक्रेट्स भी बता सकता हूँ जो तुमने किसी को नहीं बताए। अब यूची बोलता है, क्या सच में तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ पता है? कुरोकी कहता है, चाहो तो अभी बता देता हूँ, पर तुम्हारा फोकस लड़की को बचाने पर होना चाहिए। अब दोस्तों यूची उसकी बात मान लेता है। इसके बाद कुरोकी गेम को समझाता है। इस गेम में फिजिकल पेन के 3 राउंड होंगे। अगर यूची हर पेन को सह लेता है तो वो कोकोरोगी को लेकर जा सकता है, पर क्योंकि ये तोमोदाची गेम है तो कोकोरोगी चाहे तो यूची की जगह खुद को चुन सकती है, यानी पेन उसे झेलना होगा। लेकिन अगर वो कुछ नहीं कहती तो ऑटोमेटिकली यूची सिलेक्ट होगा, और अगर यूची दर्द के दौरान आवाज निकालता है तो दोनों को पेन झेलना होगा। अब दोस्तों पहला राउंड शुरू होता है और गैंग का हैवी मेंबर गोरी यूची को 3 जोरदार पंच मारेगा, पर अगर कोकोरोगी खुद को चुनती है तो उसे सिर्फ एक ही पंच झेलना होगा और उसे सिर्फ 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो उलझन में होती है। अब यूची जमीन पर पैर पटकता है और चेहरा हिलाकर उसे खुद को चुनने से मना करता है। कुरोकी कहता है, ओह तो बताना भूल ही गया था, तुम तो हिल भी नहीं सकते। अब दोस्तों कोकोरोगी डिसाइड नहीं कर पाती और टाइम वहीं पे खत्म हो जाता है और ऑटोमेटिकली यूची सिलेक्ट हो जाता है और गोरी उसे 3 जबरदस्त पंच मारता है। तभी कोकोरोगी रोते हुए कहती है, सॉरी, इस बार मैं खुद को चुनूंगी। अब दोस्तों इसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट होता है। कुरोकी कोकोरोगी का हाथ पकड़कर टेबल पर रखता है और कहता है, इस राउंड में नाखून निकाले जाएंगे। अगर तुम चाहो तो अभी भी यूची को चुन सकती हो, पर तब उसे 3 नाखून निकालने होंगे, जबकि तुम्हें सिर्फ 1। और जैसे ही कुरोकी उसका नाखून निकालता है, कोकोरोगी जोर जोर से रोने लगती है और ये देखकर यूची टेबल पर अपना हाथ रख देता है और कुरोकी उसके 3 नाखून निकाल देता है। तभी यूची बाकी के गैंग मेंबर से कहता है, तुम लोग इस बेकार कुरोकी की बात क्यों मानते हो? इससे तो गोरी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब कुरोकी स्माइल करता है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग होना किसी को लीडर नहीं बनाता। मैं लीडर इसलिए हूँ क्योंकि मैं सबसे स्मार्ट हूँ, मुझ में कुछ भी करने की गट्स है, मैं किसी से डरता नहीं, और सबसे जरूरी बात, मैं अपने दोस्तों को कभी भी धोखा नहीं देता। यूची कहता है, तो दिमाग, गट्स और अपने दोस्तों को धोखा न देना यही तुम्हें लीडर बनाता है? हाँ बिल्कुल सही। इसके बाद वो गेम की ओर दोबारा शिफ्ट होता है और कहता है, अगर इस बार कोकोरोगी खुद को चुनती है तो उसे नंगा होकर डांस करना पड़ेगा, जिससे उसे बहुत ज्यादा इमोशनल पेन होगा। लेकिन अगर वो यूची को चुनती है तो उसके हाथ में 3 बार चाकू मारा जाएगा। बाप रे। और दोस्तों इस बार कुरोकी कोकोरोगी को सोचने के लिए 1 मिनट का समय देता है, लेकिन कोकोरोगी इस बार खुद को नहीं चुन पाती और इसके बाद कुरोकी यूची के हाथ में 3 बार चाकू मारता है। इसके बाद कुरोकी कहता है, गेम खत्म हो गया है, अब तुम दोनों जा सकते हो, लेकिन मुझे शक है कि तुम दोनों एक साथ जाना चाहोगे। यूची कहता है, मैं थक गया हूँ, और ये क्लियर करता है कि उसे गुस्सा कोकोरोगी पर नहीं बल्कि कुरोकी पर है। और फिर वो कोकोरोगी से कहता है, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब उन किडनैपर्स की वजह से हुआ है जो बार बार हमें हर्ट करने की धमकी दे रहे थे, और अगर कोई भी उनकी डिमांड नहीं मानता तो वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा करते, और यहाँ पर असली बुरे लोग वही हैं, तुम बस एक विक्टिम हो, इसलिए गिल्टी मत फील करो। इसके बाद दोस्तों यूइची कोकोरोगी से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से उसे किडनैप किया गया था, और ये सुनकर कोकोरोगी यूची के गले लग जाती है और उसे रोते हुए कहती है, मुझे नहीं पता तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ था, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, इसलिए अब से मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। अब यूइची कुरोकी को एक गेम खेलने को कहता है। कुरोकी पूछता है, इससे मुझे क्या मिलेगा? यूइची कहता है, 10 मिलियन यन। क्या 10 मिलियन यन? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अब यूइची मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में सब पता है, तो फिर ये भी पता होना चाहिए कि मेरे पास इससे कई गुना ज्यादा पैसे हैं। अच्छा ठीक है, बताओ गेम क्या है? यूची कहता है, ये रॉक पेपर सीजर्स गेम होगा, अगर तुम जीते तो तुम्हें 10 मिलियन यन मिलेंगे, लेकिन अगर हारे तो तुम्हारी 5 उंगलियां काट दूंगा। और दोस्तों इसके बाद यूइची कुरोकी को रूल समझाता है, अगर पेपर यूज किया और हारे तो 5 फिंगर्स कटेंगी, अगर सीजर से हारे तो 2 फिंगर्स कटेगी, और अगर रॉक आया तो कुछ भी नहीं होगा। अब यूइची का वो हाथ जिसमें कुरोकी ने चाकू मारा था बैंडेज से ढका होता है। यूइची इस चीज का इस्तेमाल करके कुरोकी को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो केवल उसी बैंडेज वाले हाथ से खेलेगा और उस हाथ से वो केवल रॉक या पेपर यूज कर सकता है। अब दोस्तों कुरोकी यही
सोचकर गेम शुरू करने वाला होता है, लेकिन वह अचानक रुकता है और कहता है, मैं तुम्हारी कंडीशन से एग्री नहीं करता। यूइची उसे उकसाते हुए कहता है, इतने बड़े एडवांटेज के बाद भी डर लग रहा है, और ऐलान करता है कि अगर कुरोकी जीता तो वहाँ मौजूद हर व्यक्ति को 1 मिलियन येन मिलेगा। और ये सुनकर भीड़ कुरोकी को चीयर करने लगती है और गेम खेलने के लिए कहती है। प्रेशर में आकर कुरोकी मान जाता है। वह सोचता है कि यूची सिर्फ रॉक ही यूज कर सकता है, तो मैं पेपर यूज करके आसानी से जीत जाऊंगा। अब कुरोकी आखिरी क्वेश्चन पूछता है, अगर टाई हुआ तो क्या होगा? यूची पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, टाई होगा ही नहीं, लेकिन अगर हुआ तो बिना पेनल्टी के गेम खत्म हो जाएगा। अब कुरोकी और श्योर हो जाता है कि यूची केवल रॉक ही यूज कर सकता है, इसलिए वह पेपर खेलने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही दोनों हाथ आगे लाते हैं, यूची अपने लेफ्ट हैंड से सीजर दिखाता है और कुरोकी बेचारा हार जाता है और शॉक में आ जाता है। वह सोचता है, मैंने ये बात तो सोची ही नहीं थी। यूची मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने कहा था कि मैं पेपर यूज नहीं करूंगा, और मैंने ये भी कहा था कि मैं अपने राइट हैंड से सिर्फ रॉक और पेपर यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं लेफ्ट हैंड यूज नहीं करूंगा। अब दोस्तों ये सुनकर कुरोकी को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी गैंग से कहता है, इसे मार डालो। अब गोरो सुकीनो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुकीनो एक ही किक में उसे जमीन पर गिरा देती है। अब यूची टेंजी से कहता है, तुम्हारी टाइमिंग अच्छी है। सुकीनो कुरोकी से कहती है, तुम ही हो वो लीडर जिसने फेक तोमोडाची गेम स्टार्ट किया था, है ना? फिर हमें पता चलता है कि ये सब यूची का प्लान था। उसी ने टेंजी से कहा था कि वो तोमोडाची गेम मैनेजमेंट से बात करे, क्योंकि उसे पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। सुकीनो अब कुरोकी को ले जा रही थी, लेकिन तभी यूची उसे रोक देता है और कहता है, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। कुरोकी हार गया है तो मुझे उसकी 5 उंगलियां काटनी होंगी। अब सुकीनो कुरोकी के हाथ पर अपना पैर रख देती है और यूची से कहती है, जल्दी करो। तभी यूची चाकू उठाता है और उसकी उंगलियों के बीच में उसे घुमाने लगता है और फिर कहता है, बताओ किस फिंगर से शुरू करे। इसके बाद कुरोकी घबरा जाता है और भीख मांगते हुए कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी दोस्तों यूची कहता है, तुम्हारे पास एक तरीका है बचने का, अगर तुम्हारी जगह कोई और आ जाए तो मैं सिर्फ एक ही फिंगर काटूंगा। तभी दोस्तों कुरोकी तुरंत अपनी गैंग से कहता है, कोई भी आ जाओ, मेरी 5 कटेंगी, तुम्हारी तो बस एक ही कटेगी, प्लीज कोई तो आ जाओ। पर दोस्तों यहाँ पर कोई भी आगे नहीं आता। तभी कुरोकी चिल्लाता है, तुम लोग मेरे ऑर्डर्स क्यों नहीं मान रहे हो? तभी सुकीनो गुस्से से बोलती है, गिड़गिड़ाना बंद कर, गेम खत्म हो गया है। अब हम देखते हैं कि यूची अपने हाथ से बहुत खून बहा चुका होता है और अचानक वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद सुकीनो कुरोकी को लेकर कार में चली जाती है और कुरोकी गुस्से से पैर पटक रहा होता है। तभी सुकीनो कहती है, तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं आया है ना? वो कुरोकी से पूछती है, रॉक पेपर सीजर में क्या सबसे सुपीरियर है? कुरोकी जवाब देता है, पेपर या शायद सीजर, क्योंकि उसमें जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तभी सुकीनो कहती है, यूची ने शुरू से ही ये प्लान बनाया था कि वो सीजर ही यूज करेगा, और वो बस तुम्हारे दिमाग में डाल रहा था कि वो सिर्फ रॉक और पेपर यूज कर सकता है। अब कुरोकी को 1 सेकंड के लिए खुशी होती है, चलो मेरी 5 उंगलियां तो बच गई। लेकिन सुकीनो उससे कहती है, तू कितना बड़ा बेवकूफ है, तू सब कुछ हार चुका है, तेरी गैंग अब तुझसे कोई ऑर्डर नहीं मानेगी, तेरी पूरी इज्जत खत्म हो चुकी है, ना तुझमें गट्स है और ना ही दिमाग, और तू अपने दोस्तों को बेच देता है। दूसरी तरफ तोमोदाची गेम मैनेजमेंट यूची को अस्पताल ले जाने लगती है और टेंजी वादा करता है कि मैं शिबू को जरूर बचाऊंगा। अब कोकोरोगी भी अगला गेम खेलने के लिए रेडी हो जाती है। वो कहती है, बहुत कुछ चल रहा है जिसकी वजह से मैं नहीं समझ पा रही कि किस पर ट्रस्ट करूं, लेकिन यूची ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, इसलिए अब मैं उस पर भरोसा करती हूं। अब दोस्तों दोनों अगला गेम खेलने के लिए एक कोर्ट पहुंचते हैं, जहां पर मानाबू जज होता है और सिबे को वहां पर लाया जाता है, और इसी के साथ 4th गेम फ्रेंडशिप गिल्ट कोड अनाउंस किया जाता है। और दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है तोमोदाची गेम का सीजन 1। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैंने इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, तो कमेंट्स, लाइक और शेयर करना ना भूलना, और हाँ सब्सक्राइब भी कर दो यार।